गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो 27 जैन 2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली स्टूडेंट क्वेश्चन एकदम बेसिक है। क्वेश्चन में कहा गया है अगर a 0 से 1 के बीच में है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू बताओ 0 से पाई dx अपॉन समथिंग, और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो स्टूडेंट। मैं क्या करता हूं, इसको इंटीग्रेशन 0 से पाई डी एक्स अपॉन, देखो 1 प्लस ए स्क्वायर को मैंने इकट्ठा लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, प्लस प्लस नहीं, यहां पर माइनस प्रेजेंट है, -2a cos x। अब आपको ये तो पता है मल्टीप्लाई में तो 1 प्रेजेंट है यहां पर, और ये cos x है, और आप लोगों को अच्छे से पता है cos x का हाफ एंगल जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो बेसिकली होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही होता है। अब देखो मैं ये फॉर्मूला यहां पर रखूंगा और 1 की जगह क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये लिखूंगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये रिप्लेस करने के बाद बनेगा क्या, 0 से पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एज इट इज है, इसके मल्टीप्लाई में आएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, अच्छा प्लस ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये यहां तक हो गया, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, माइनस माइनस के बाद 2 टाइम्स ए, ये क्या आएगा, ये माइनस वाली टर्म मैं थोड़ी देर के लिए नीचे लिख देता हूं, -2a, ये बनेगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो स्टूडेंट, अब देखो मैं इस डिनोमिनेटर वाली कैलकुलेशन को अलग से सोल्व कर रहा हूं। 1 प्लस ए स्क्वायर को मैं अगर यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। अब ध्यान से देखो a कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 की टर्म यहां से भी आएगी, -2a टाइम्स कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक टर्म ये आई। अब बाकी साइन स्क्वायर वाले देखो, ये 1 प्लस ए स्क्वायर, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आया, और इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2a को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये कंप्लीट फैक्टर ये है। अब बेसिकली अगर कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को यहां से हम कॉमन लें तो स्टूडेंट बनेगा क्या, ये कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 मैं यहां से हटाता हूं, ये कंप्लीट ब्रैकेट यहां लगा दिया, बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अगर मैं यहां से बाहर निकालूं तो ये ब्रैकेट यहां पर लग गया, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। अब ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को यहां पर भी 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 टाइम्स ए बी, मतलब इस कंप्लीट को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहां पर लिख रहा हूं स्टूडेंट, 0 से 1 dx डिवाइड बाई, देखो ये अपने पास क्या आया 1, देखो ध्यान से देखो ये आया 1 माइनस a की पावर 2। ठीक है, और यहां पर ये क्या प्रेजेंट है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब सेम तरीके से ये बना 1 प्लस ए बाई 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये बना साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन क्लासरूम में बहुत किए होंगे जहां पर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर टाइप के टर्म्स प्रेजेंट हो, तो कोस के हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। बेसिकली अगर मैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता हूं तो ऊपर ऊपर 1 प्रेजेंट है, 1 को कोस स्क्वायर से करोगे तो यहां बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या बनेगा, ये कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल, यहां आएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां क्या बनेगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, उसके साथ साथ साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कोस स्क्वायर बनेगा, क्योंकि कोस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये dx। अब बेसिकली स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर को यहां से कॉमन लेते हैं, यहां से बनेगा क्या वो देखना, 1 अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये बना सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां क्या बनता है, ये 1 माइनस ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए, क्योंकि यहां भी स्क्वायर प्रेजेंट और ये डिवाइड में भी स्क्वायर आएगा, मैंने इसका कंप्लीट स्क्वायर लगा दिया, और ये है tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। ठीक है, अब स्टूडेंट ये लिमिट्स हम बोल रहे थे, यहां 0 से पाई थी, यहां पर भी 0 से पाई है, यहां पर भी 0 से पाई प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट, अब देखो अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए tan x बाई 2 को t मान लेते हैं स्टूडेंट, पुट किया हमने, और tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, और x बाई 2 का डेरिवेटिव होगा 1 बाई 2 और dx, t का डेरिवेटिव dt।
इस 2 को यहां से हटाते हैं क्योंकि अपने पास ऊपर जो प्रेजेंट है वो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx है। तो ये 2 यहां से हटाएंगे तो यहां आ जाएगा 2 टाइम्स dt। तो ये तो खत्म, ये आ जाएगा 2 टाइम्स dt। अब यहां क्या बना, उससे पहले हम लिमिट्स को भी चेंज करते हैं। अब मेरे को बताओ स्टूडेंट, अगर x की वैल्यू में 0 लेता हूं तो tan 0 0 और tan 0 0, तो यहां पर t की वैल्यू क्या बन गई 0। सेम तरीके से अगर मैं x की वैल्यू यहां पर पाई पुट करता हूं तो यहां पर tan पाई बाई 2 बनेगा और tan पाई बाई 2 मतलब t किसको टेंड करेगा इंफिनिटी। अगर tan पाई बाई 2 की तरफ जाएगा तो t किसको टेंड करेगा इंफिनिटी, क्योंकि tan पाई बाई 2 इंफिनिटी होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो पूरा क्वेश्चन किसमें चेंज हो गया, ये आया 1 अपॉन, यहां पर स्टूडेंट 1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्रेजेंट है पहले से, और ये इंटीग्रेशन में क्या बना 0 से इंफिनिटी, यहां पर ऊपर बना dt और नीचे क्या बना स्टूडेंट 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं स्टूडेंट, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx जो होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट c के इक्वल होता है। डेफिनेट इंटीग्रल है तो कॉन्स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस फॉर्मूले को मैं यहां पर अप्लाई करता हूं 1 अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये बनेगा 1 अपॉन ए की जगह क्या है 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। ठीक है, ये ए की जगह है, tan इनवर्स x की जगह स्टूडेंट t प्रेजेंट है डिवाइड बाई इसकी जगह 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। लिमिट है वो 0 से इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब देखो 1 प्लस ए से एक 1 प्लस ए पर कट गया, यहां पर 1 प्लस ए को अगर मैं 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो स्टूडेंट ये 1 माइनस ए स्क्वायर आएगा। अब देखो बचा क्या tan इनवर्स, ये 1 प्लस ए ऊपर जाएगा और इसके साथ टी भी है डिवाइड बाई 1 माइनस ए आएगा, ये है, और लिमिट किस कहां से कहां अप्रोच कर रही है 0 से इंफिनिटी। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, अगर मैं अपर लिमिट रखता हूं तो tan इनवर्स क्या बनेगा इंफिनिटी, लिख देते हैं 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, यहां क्या बनेगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स, और 0 अप्रोच करेंगे तो 0 इंटू समथिंग सारा 0 हो जाएगा। अब tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 होता है। ओके स्टूडेंट, tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है पाई बाई 2a। अब स्टूडेंट अगर पाई बाई 2 होता है तो अपने पास जो आंसर आएगा वो पाई अपॉन, क्योंकि यहां तो पाई आया, पाई माइनस 0 पाई, सॉरी tan इनवर्स इंफिनिटी स्टूडेंट पाई बाई 2 होता है। एक बार कैलकुलेशन को थ्रू आउट चेक कर लेते हैं, एक छोटे से हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहां पर जो 2 dt था हमने वो 2 dt नहीं लगाया स्टूडेंट, यहां पर 2 आएगा और वो 2 यहां पर भी आएगा, मतलब यहां, और वही 2 यहां पर भी आएगा और यहां पर भी 2 आएगा। अब देखो यहां पर इसकी वैल्यू पाई बाई 2, इसकी वैल्यू 0, तो अपने पास वैल्यू क्या आई 2 डिवाइड बाई ये 1 माइनस ए स्क्वायर, और अंदर से जो वैल्यू मिली वो पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो जो फाइनल आंसर आया स्टूडेंट मैं वो यहां लिखता हूं पाई अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। ये अपना फाइनल आंसर, पाई ये रहा 1 माइनस ए स्क्वायर। अब इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पाई अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। अपना ऑप्शन सी करेक्ट है स्टूडेंट, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। स्टूडेंट आप अपने चैनल एमएस क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस टाइप के वीडियो सॉल्यूशंस प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ मिले। और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि वीडियोस में क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं। अगर कोई मिस्टेक होती है या फिर वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है तो ये कमेंट में डालें ताकि हम अपने वे ऑफ टीचिंग को थोड़ा सा चेंज कर सकें आपके अकॉर्डिंग, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके स्टूडेंट, ओके, इसी टाइप से आप वीडियो सॉल्यूशंस देखते रहें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।